आखिर क्या है मोक्ष? क्या मोक्ष स्वर्ग से भी अच्छा है? आखिर क्यों हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हर मनुष्य में भगवान होते हैं? क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? इस अथाह ब्रह्मांड में अगर कुछ पाने लायक है तो वह है मोक्ष। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, मोक्ष क्या है यह समझने के लिए हमें सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर स्वर्ग और विभिन्न लोकों में जीवन को थोड़ा समझना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मजेदार या आनंददायक क्या लगता है, जो आपको हमेशा उतना ही खुश कर पाए जितना उसने आपको पहली बार में किया था। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो इसे डीप में देखते हैं। दुनिया में मजेदार कई चीजें हैं, लेकिन हर चीज हमें एक टाइम के बाद बोर कर देती है। जैसे जब हम बच्चे थे, हमें छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, ताश जैसे खेल मजा देते थे। फिर बात करें घूमने फिरने की, तो घूमना फिरना किसको पसंद नहीं। हर कोई अपने बचपन में कई जगह घूमने गए होंगे और रिलेटिव्स जैसे काका, मामा, मासी, बुआ या किसी दूसरे रिलेटिव के यहाँ घूमने भी जरूर गए होंगे, जिससे भी आपको बचपन में बहुत मजा मिला होगा। उसके बाद बात करें तो अलग अलग मौसम की यादें, जैसे ठंड, गर्मी, पतझड़ और स्पेशली बारिश से संबंधित आपकी कुछ ऐसी बचपन की यादें जरूर होंगी जिसे आज भी याद करके आपका मन अपार खुशियों से भर जाता होगा। स्कूल, कॉलेज की यादें, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग यादें, जैसे गणेश उत्सव, दिवाली, नवरात्रि, होली, न्यू ईयर आदि की। दोस्तों, ये तो बचपन के मजे थे। अब बात करते हैं जवानी के मजे की। तो दोस्तों, जवानी में लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से मजे लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना। किसी के कल्चर में गर्लफ्रेंड बनाना नॉर्मल है तो उसके मजे, तो किसी के कल्चर में जल्दी डायरेक्ट शादी हो जाती है तो उसके मजे, जिसकी कल्पना मात्र हमें खुशियों से भर देती है। अगर जवानी को लेकर आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा है तो, वरना ये ही अवस्था सबसे खतरनाक भी होती है। फिलहाल हम मजे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष मजे, फन और आनंद से ही जुड़ा है, इसलिए इसे समझने के लिए जीवन के सारे मजे की बात हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुढ़ापे के मजे की। तो आपने बहुत ही कम लोगों को बुढ़ापे में खुश देखा होगा, उसके अपने कारण हैं। लेकिन जो लोग बुढ़ापे में भी खुश रहते हैं, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि जैसी लाइफ उन्हें चाहिए थी वैसी उन्होंने गुजार ली, सब कुछ सही रहा और अब भी सही है। अब बात करते हैं कि मैंने ये फन की बातें क्यों की मोक्ष के टॉपिक में। तो दोस्तों, हमारा जीवन एवरेज 60-70 सालों का या ज्यादा से ज्यादा 100 सालों का होता है। इस जीवन में ऐसा कोई नहीं जो सिर्फ सुखी ही रहा हो, हर किसी को कुछ ना कुछ दुख भी आता रहता है। लेकिन कुछ लोग इस जीवन को समझदारी, किस्मत और मेहनत के चलते शानदार बना लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापे के जितने मजे की बात अभी मैंने की थी, क्या वह परमानेंट था? नहीं, और ना ही लगातार था। कहने का मतलब है कि सुख के साथ दुख भी आता है, और वह सुख भी ज्यादा से ज्यादा 100 सालों का हो सकता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब हम बहुत पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, जहां पृथ्वी से कई गुना ज्यादा मजा है, जिसे समझने के लिए आप हमारा स्वर्ग वाला वीडियो जरूर देखना। और दोस्तों, स्वर्ग का वह मजा भी लाखों करोड़ों साल का है। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वर्ग एक भोग योनि है। मतलब जैसे आप 8-10 दिन की छुट्टी लेकर फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाते हो मजे करने के लिए, वैसा मजा, फन स्वर्ग में हमेशा के लिए अवेलेबल है, वो भी करोड़ों सालों के लंबे समय अंतराल के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारे पुण्य कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, स्वर्ग से वापस हमें 84 लाख में से किसी न किसी योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें जलचर यानी पानी में रहने वाले, नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले, स्थावर यानी पेड़ पौधे, कृमि यानी कीड़े मकोड़े, सरीसृप और कई प्रकार के मानव भी है। और दोस्तों, स्वर्ग से वापस आने के बाद पता नहीं 84 लाख योनियों में से कौन सी नीच योनियों में जन्म लेने के बाद ही मानव तन मिलता है। तो अब सवाल यह आता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें परमानेंट सुख मिल जाए, जिसके बाद हमें अलग अलग योनियों के दुख ना भोगने पड़े। ऐसा क्या करें कि पृथ्वी पर बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जितना मजा एक मनुष्य ले सकता है, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मजा हमें हर पल के लिए बस मिलता ही रहे, अनंत काल यानी इनफाइनाइट टाइम तक। तो दोस्तों, वह है मोक्ष।
उसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। और इसीलिए बड़े बड़े साधु संत सन्यासी और समझदार गृहस्थी लोग मोक्ष के लिए प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वे इस संसार के सारे मजे से बोर हो गए हैं और परमानेंट सुख चाहते हैं। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी कि हर इंसान और हर जीव में भगवान है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो जीव मोक्ष पहुंच जाता है तो भगवान बन जाता है, क्योंकि वह भगवान में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की कोई बूंद ही रहती है जब तक वह किसी और स्थान पर हो, लेकिन वह बूंद समंदर में मिलते ही बूंद नहीं रहती, फिर वह समंदर बन जाती है, फिर उसकी पहचान समंदर नाम से रहती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो हम भी परमात्मा बन जाते हैं, और उसे ही मोक्ष कहा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद है। दोस्तों, जब आप यह पहली बार सुनोगे तो आपको अजीब लग सकता है, थोड़ा सा डरावना या बोरिंग भी, लेकिन यकीन मानो जिस तरह हम कभी कभी किसी का ख्याल आने पर या किसी पास्ट की इंटरेस्टिंग चीज को सोचकर ही बैठे अति आनंद से भर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस अवस्था को मोक्ष कहा गया है, जिसके बाद कहीं जन्म नहीं होती है तो लगातार सिर्फ आनंद देने वाली फीलिंग्स। दोस्तों, इसे समझने के लिए कल्पना करो कि आपकी या आपका कोई क्रश है जिसे आप बहुत लाइक करते हो। उसका लेवल किसी न किसी चीज में आपसे बहुत ज्यादा है, जिस कारण आप उसे नहीं पा सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसके बारे में इमेजिन करके ही अति आनंद से भर जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो, या अगर वो आपके सपने में भी आ जाए, आपसे थोड़ी प्यार भरी बातें कर ले, तो आप नींद से उठने के बाद पूरे दिन हाईली मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करोगे। इससे भी ज्यादा अगर आपकी क्रश सपने में आपके साथ किसिंग या लिपिंग कर ले तो फिर तो आपकी खुशियों के लेवल का कहना ही क्या। तो मोक्ष तो ऐसी अवस्था है जहां इनफाइनाइट टाइम के लिए आपके अंदर उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा खुशियों का समंदर लहराता रहता है। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि हम कहाँ साधुओं की तरह जब तब कर पाएंगे, हम तो पापी है, ऐसी चीजें हमारे बस के बाहर है आदि। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पुण्य कर्म एक ऐसी ट्रेन है जिसे आप तब तक पकड़ सकते हो जब तक आप जीवित हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि अगर तू सब पापियों से ज्यादा पाप करने वाला भी है तब भी मैं तुझे बचा लूंगा, बस जब से ज्ञान मिले तब से ही अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। दोस्तों, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देने का मतलब यह नहीं है कि साधु सन्यासी बन जाओ या आज से ही घर छोड़कर निकल जाओ। घर में रहकर पत्नी बच्चे सभी के साथ रहकर कैसे आसानी से मोक्ष को प्राप्त करे, उसका बहुत सरल उपाय खुद भगवान ने ही बताया है। और दोस्तों, यह उपाय इतना सरल है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं मोक्ष कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, पृथ्वी पर जब हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। जब हमारा अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब स्वर्ग नर्क में हो जाता है तो वापस हमें 84 लाख में से किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है, और यह चक्र हमेशा चलता ही रहता है। परंतु अगर हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो फिर कहीं वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो तो पुण्य मिलता है, और जब कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका पाप लगता है। लेकिन मोक्ष के लिए तो पुण्य और पाप दोनों से ही बचना पड़ता है, इसीलिए तुम ऐसे कर्म करो जिससे ना तो पुण्य लगे और ना ही पाप। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर चौंक गए और बोले कि ऐसा कैसे संभव है, अगर मैं सारे जीवन कर्म करता रहूंगा तो किसी न किसी प्रकार पुण्य या पाप होंगे ही। तो भगवान ने अर्जुन को इसका तोड़ बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, जब भी कोई कर्म करो तो उसे अपना धर्म समझकर करो, इससे ना तो तुम्हें पाप लगेगा और ना ही पुण्य। कुछ भी कर्म करो तो उसके फल की इच्छा मत करो, अगर उससे कोई फल मिलता भी है तो उसे स्वीकार तो कर लो, पर उसमें लालच मत करो। दोस्तों, बस यही है मोक्ष तक पहुंचने का बहुत ही सरल रास्ता, जो सुनने में बहुत ही सिंपल लग सकता है लेकिन समझने में शुरू में बहुत ही अजीब और कठिन लग सकता है। अब अर्जुन को भी यह बात समझ नहीं आई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, अगर मनुष्य कर्म के फल में लालच नहीं करेगा तो कर्म किसके लिए करेगा? मतलब कर्म करने के लिए कोई प्रेरणा या उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अगर कोई IAS IPS बनने की तैयारी कर रहा है तो वह तैयारी तभी करेगा ना जब उसे उससे कोई लालच हो, जैसे पैसों का लालच, अपने नाम के आगे IPS IAS आदि लगाने का लालच, बड़ी गाड़ी बड़े घर का लालच,
तो दोस्तों अगर सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखें तो अर्जुन के यह प्रश्न हमें बहुत ही सही लगते हैं, लेकिन इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, मनुष्य को कोई भी कर्म अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जैसे आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा करने के लिए कर्तव्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि वैसी स्थिति में कर्म करने वाले के मन में लालच नहीं रहेगा बल्कि वैराग्य उत्पन्न होगा। उसके उस कर्म से उसे पैसा तो आएगा ही, लेकिन उस पैसे को सोचकर उसकी रातों की नींद नहीं उड़ेगी। दोस्तों इसे समझना सामान्य मनुष्य के लिए थोड़ा सा कठिन है। इसे हम पुराने जमाने के चक्रवर्ती राजा, मतलब ऐसे राजा जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था, उनके जीवन चरित्रों से समझ सकते हैं। जैसे पुराने जमाने के राजाओं के पास कम उम्र से ही सब सुख होता था, बहुत सा धन सम्मान, जिस कन्या से चाहे उससे और जितनी चाहे उतनी शादियां करते थे। लेकिन एक समय के बाद उनका मन हर चीज से बोर हो जाता था, उनकी कुछ भी पाने की इच्छाएं नहीं रह जाती थी। तब भी वह युद्ध में स्वयं जाकर युद्ध करते थे, उन्हें मरने का भी डर नहीं रहता था। तो कहने का मतलब है कि वे उनकी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उनके लिए जान भी दे देते थे। बस इसी अवस्था को बिना फल का लालच किए कर्म करना कहते हैं। कहने का मतलब है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे कर्म करते थे। कुछ पा लेने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे उस कर्म को अपना धर्म समझकर करते थे। जैसे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने मिसाइल अपने खुद के लिए नहीं बनाई थी, उनके पास तो खुद की संपत्ति भी नहीं थी, तो उन्होंने इतनी मेहनत की किसके लिए? सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए। आइए दोस्तों इसे साइंस से थोड़ा और आसान बनाते हैं और ब्रह्मांड की बात करते हैं। हमारे साइंस ने अभी तक 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक के ब्रह्मांड का पता किया है। इसका अभी तक हमें अंत नहीं मिला है, ग्रंथों में पहले ही इसे अनंत बताया गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ कुछ सालों, जैसे 60-70 सालों या ज्यादा से ज्यादा 100 सालों का हो सकता है। तो भगवान का कहने का मतलब यह था कि इतने कम टाइम के पृथ्वी के जीवन में तुम्हें मौका मिला है अपने खरबों खरब साल से भी ज्यादा बड़े टाइम का दूसरे प्लैनेट्स पर मिलने वाले जीवन को सुधारने का, या अनंत काल तक सुख से मोक्ष में बिताने का। लेकिन इसके लिए तुम्हें लायक बनना पड़ेगा, और तुम मोक्ष को पाने के लायक तभी बन सकते हो जब स्वयं भगवान की तरह खुद को बना लो। भगवान की तरह खुद को बनाने का मतलब है कि भगवान के जैसी सोच। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर आज आप अपने आप को देखो, इस अनंत ब्रह्मांड में आप कौन हो? आपकी फैमिली को देखो, क्या आपके पेरेंट्स सिर्फ कुछ सालों के लिए ही आपसे जुड़े हुए नहीं है? कहने का मतलब है कि ये पेरेंट्स आपके पिछले जन्मों में कहाँ थे, आपके क्या लगते थे? हो सकता है कि वे पिछले जन्मों में आपके जानी दुश्मन रहे हो और इस जन्म का आपका जानी दुश्मन पिछले जन्मों में आपका सगा भाई रहा हो। दोस्तों कहने का सीधा मतलब है कि अगर एक तरीके से देखें तो पृथ्वी पर जीवन छलावा है, हम सब असली है ही नहीं और ना ही एक दूसरे के कुछ लगते हैं, और दूसरे तरीके से देखें तो सभी एक दूसरे के कुछ न कुछ लगते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि हर एक पृथ्वीवासी को समान दृष्टि से देखें। अगर कोई हमारा है और वह गलत है तो उसे गलत कहना, और अगर कोई पराया है और वह सही है तो उसे सही कहना, यही एक समान दृष्टि है जो भगवान की होती है, क्योंकि उनके तो सभी लोग हैं। अगर हमारी मोक्ष पाने की इच्छा है तो इसी तरह हमें भी बनना होगा। सही को हमेशा सही और गलत को हमेशा गलत ही कहना होगा, चाहे फिर सामने हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, फिर चाहे वह मामा ही क्यों न थे। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, वे भी सगे ही थे। विभीषण सगे भाई होते हुए भी रावण के सामने खड़े हुए। कहने का मतलब है कि हमें इस जन्म के रिश्ते भूलकर उन नियमों पर चलना चाहिए कि अगर आपकी जगह आप नहीं होते और उस जगह पर भगवान होते तो वे क्या करते। ऐसे रास्तों पर चलने वाले कई महान कर्मयोगी लोग हुए हैं, जिनकी कथाएं हमें रामायण, महाभारत, पुराण आदि में सुनने को मिलती है, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर और उनके ही रास्ते पर चलकर हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। जब हम इस बताए गए तरीके से जीवन बिताते हैं तो मृत्यु हो जाने के बाद हमारे बचे हुए पाप पुण्यों का हिसाब हो जाने पर हमें मोक्ष ही मिलता है, और यही श्रीमद् भागवत गीता जी का सार है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।